अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सित्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही खुशगवार गुजरा होगा। वैसे तो लोगों को भूल जाता है, तो इसलिए मेरे ख्याल में सुबह सुबह बता देना चाहिए आज जुमेरात का दिन है, क्योंकि हर रोज़ जब घर में होते हैं तो क्या संडे क्या मंडे ऐसा लग रहा है, तमाम दिन बस गुजरते चले जा रहे हैं। आई स्पोकन टू सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स और सबका ख्याल था कि बस अल्लाह अल्लाह करके किसी तरह हम 14 अप्रैल के करीब पहुँच रहे हैं, लॉकडाउन ख़त्म होगा। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक इसमें मज़ीद तौसी की गुंजाइश है। कल हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी जब खिताब किया तो कुछ इसी तरफ इशारा दिया। फिर साथ साथ ये कि इस वक्त लॉकडाउन क्यों अहम है, इस पर मेरे ख्याल में तमाम ही डॉक्टर्स, तमाम ही स्ट्रैटेजिस्ट एंड स्टेक होल्डर्स इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इस वक्त भी जो पाकिस्तान में बढ़ता हुआ कोरोना पेशेंट्स का नंबर है वो तसल्ली बख्श नहीं है। हमारे पास ये जो कहना चाहिए कि जिस रफ्तार से ये केसेस आ रहे हैं उसमें कोई कमी बेशी नहीं आई है, और अगर हमने वाकई समरात देखने हैं इस लॉकडाउन के तो इसकी मज़ीद तौसी यकीनी बनानी चाहिए। सवाल उसमें भी बार बार ये किया जा रहा था कि लॉकडाउन किस तरह यकीनी बनाया जाएगा, क्या हमारे पास वो वसाइल मौजूद हैं। तो इनके हवाले से भी यानी जो उसके प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड मसाइल हैं जिसका हमें सामना है उसकी तरफ भी इशारा किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने। कल हमने बिलखुसूस तौर पर देखा कि क्योंकि शब बारात थी और एक तरह जैसे हम देखते हैं कि मसाजिद की रौनक होती है, फिर इसके अलावा लोग अपने प्यारों के पास कब्रिस्तान विज़िट करना चाहते हैं, कल ये तमाम मामलात को रोका गया। और हमारी इतलात के मुताबिक अभी ये बातचीत भी की जा रही है कि इसी वबा के पेश नज़र कोरोना वायरस की वजह से हम देख सकते हैं कि शायद रमज़ान मुबारक में तरावियों का एहतमाम भी उस तरह इज्तिमाई तौर पर नहीं किया जाएगा। ये सुन्नत मौक़दा है, अगर आप इसको अदा करना चाहें तो यकीनन अपने घर में इंतज़ाम कर सकते हैं, लेकिन बाकायदा तौर पे मसाजिद में या मैदानों में जिस तरह इसका इज्तिमा होता था उस पर हो सकता है इज़ाफ़ा पाबंदी हो। कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने खिताब में अपनी मीडिया इंटरेक्शन में और किन चीज़ों की तरफ रोशनी डाली, वजाहत की, एम्फसाइज़ किया, आइए दिखाते हैं इस हाईलाइटेड रिकॉर्ड रिपोर्ट में। कोरोना से बचाव और मुस्तैकीन के लिए हुकूमत सरगर्म। वजीर आजम ने हुकूमती इक़दामात पर कौम को एतमाद में लिया। बताया 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को फी कस 12,000 रुपए दिए जाएंगे। 17,000 मकामात पर नकद इमदाद की तकसीम शुरू होगी। 17,000 जगह से कल 12,000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें जिन लोगों को कितने लोगों को दिया जाएगा, 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को ये पैसा दिया जाएगा और ये कल से शुरू होगा और इंशाअल्लाह अगले 2-2.5 हफ्ते तक सबको कवर कर देगा। वजीर आजम ने अप्रैल के आखिर तक कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने का खदशा जाहिर किया। कहा हमारे पास आईसीयू में इतने वेंटिलेटर्स नहीं हैं। कोरोना का वाहिद इलाज एहतियात है। अवाम घरों में रहें और महफूज रहें। ये भी कहा लॉकडाउन सिर्फ शहरों में है, देहात में नहीं। हमने मुकम्मल तौर पर अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को देहात के अंदर हमने उन्हें कहा कि कोई लॉकडाउन नहीं है। हमने जो लॉकडाउन असल में किया है वो शहरों में किया है। वजीर आजम ने कहा लोग समझते हैं पाकिस्तान में कोरोना की वबा असर नहीं करेगी। खुदा का वास्ता है इस गलत फहमी में नहीं पड़ना। सबसे आपसे दरख्वास्त करता हूं कि खुदा का वास्ता ये गलत फहमी में ना पड़ना, क्योंकि ये इतनी खतरनाक है अगर आपकी ये सोच आ गई, और इसीलिए लोग एहतियात नहीं करते कि शायद हमें पाकिस्तानियों को फर्क नहीं पड़ेगा। वजीर आजम ने वाज़ेह किया हमारे पास मगरबी मुमालिक जैसे वसाइल नहीं, एहतियात ना की तो हालात बिगड़ेंगे। जी, आप देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बहुत ही एम्फसाइज़ करते हुए पुरज़ोर अंदाज में इस पर बार बार कहा है कि इस खुशफहमी में हम रहें कि चीज़ें और हालात बिल्कुल हमारे काबू में हैं। कल भी हम प्रोग्राम में यही बात कर रहे थे कि इस वक्त वी कैन नॉट अफोर्ड अ रोज़ी ऑप्टिमिज़म। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो मोर्टालिटी रेट है वो कम है, यानी शरह अमवात हमारे मुल्क में कोरोना पेशेंट्स की बहुत कम है, लेकिन आइंदा दिनों में जिस तरह हमने अगर दूसरे ममालिक की तरफ हम देखें, विद इन सेकेंड्स, विद इन आवर्स, विद इन डेज सिचुएशन बदल जाती है। यानी यकायक सूरत हाल में ऐसी तब्दीली जिसका आप और मैं एंटिसिपेशन नहीं कर सकते, हमारे लिए एक शॉक की तरह होगा। लेकिन चलें आपको एक और अच्छी खबर की तरफ लिए चलते हैं। लोगों ने इस बात पे एहतजाज किया था कि इस वक्त जो मुश्किलात हमारे सामने हैं, कई लोगों के लिए अपने रोज़गार पे जाना, अपनी मुलाजमतों को कंटिन्यू करना हुआ है, और उसके अंदर अगर हम देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स
इसी तरह आते रहे जिस तरह के वो सामने आ रहे हैं, तो लोगों के लिए उनको पे कर पाना मुश्किल हो जाएगा। और ख़ास तौर पे इस पे बड़ा एहतजाज आया कि लोगों ने कहा एक दफ़ा फिर के इलेक्ट्रिक ने एवरेज पे बिल देना शुरू कर दिया है। तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि इलेक्ट्रिक ने अनाउंस किया है कि वो अब बिल्स मीटर रीडिंग के हवाले से करेगी। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि जहाँ जहाँ मीटर रीडिंग पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे सेफ्टी मेजर्स की वजह से मीटर्स मौजूद नहीं है, वहाँ पे लो एवरेज के ऊपर बिल्स आया करेंगे। इसके अलावा एक और अच्छी खबर ये है कि अगर आप रेजिडेंशियल आपका मकान है और आपके पास सिंगल फेज़ आपका मीटर है, यानी आपने 3 फेज़ नहीं करवाया हुआ, सिंगल फेज़ है और आपकी कंजम्पशन 300 यूनिट से कम है, तो आप किस्तवार भी इंस्टॉलमेंट में भी अपना बिल दे सकते हैं। इसके अलावा मार्च और अप्रैल के बिल्स को मिलाकर एक साथ पेमेंट करने की भी आप एप्लीकेशन दा सकते हैं। ये अनाउंस करते हुए कि इलेक्ट्रिक ने एक दफ़ा फिर इस तरफ इशारा दिया कि वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को इस तरफ काम करना चाहिए कि जो 240 अरब रुपए के ई की मद में अभी तक सर्कुलर डेट में मौजूद हैं, इनको पेमेंट्स नहीं हुई, उनको रिलीज़ किया जाए ताकि के ई अपना जो सप्लाई का काम है वो विदाउट इंटरप्शन करता रहे। इसके हवाले से हमने एक और रिपोर्ट बनाई है, आइए आपको दिखाते हैं। कि इलेक्ट्रिक तर्जुमान के मुताबिक मीटर रीडिंग का आगाज कर रही है। जो शहरी एवरेज बिल जमा करा चुके हैं उन्हें भी आइंदा माह एडजस्ट किया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक जिन इलाकों में फौरी तौर पर मीटर रीडिंग सेफ्टी की बुनियाद पर मुमकिन नहीं, वहाँ भी कम एवरेज पर बिलिंग की जाएगी। हुकूमत सिंध के फैसले के मुताबिक 300 यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को किस्तों की सहूलत भी फराहम की जाएगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ज़रा लेटेस्ट रिपोर्ट अबाउट कोरोना की तरफ। आपको बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान में ऑल टुगेदर 4,322 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं और इनमें से तकरीबन 250 की तस्दीक पिछले 24 घंटों में हुई है। इनका जो अगर हम डिवीज़न देखते हैं, AJK में तकरीबन 28, बलूचिस्तान में 212, गिलगित बल्तिस्तान में 213, ICT में 102, KP में यानी खैबर पख्तूनख्वा में 560, पंजाब में 2171 और सिंध में 1036 पेशेंट्स इस तरफ हैं। और इसका दोबारा से अगर हम मुआवजा करते हैं कि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही और जो लोकली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, उसके बारे में आपको बताते चलें कि 56% ऐसे लोग हैं जो बाहर से ट्रैवल करके आए हैं, जबकि अब जो पहले हम 1/3 बात कर रहे थे, लगभग तकरीबन हम पहुँच रहे हैं 50% के ऊपर। इस वक्त 44% जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं पाकिस्तान के, वो लोकली ट्रांसमिटेड हैं। इस पर आपकी अलार्म की घंटी बजनी चाहिए। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बार बार कहा कि खुदारा इस गलतफहमी में मत रहिए कि जी टेम्परेचर बढ़ गया, हर तरह की अफवाह चल रही है ना इस वक्त मार्केट में, जी वर्स्ट इज ओवर, टेम्परेचर्स बढ़ गए हैं, गर्मी आ गई है, वायरस अपने आप मर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। इस वक्त हमारे लिए एहतियात करना सबसे ज़्यादा लाजिम है। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ नंबर्स आपको बताते चलते हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 572 कोरोना पेशेंट्स पाकिस्तान में शिफायाब हो चुके हैं, सेहतयाब हो चुके हैं। इसके अलावा इस वक्त अगर हम टोटल डेथ्स की बात करें, ये नंबर भी काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, लेकिन फिर भी उन तमाम लोगों के साथ जो इनके सोगवारान हैं, हमें ज़ाहिर अफसोस करना चाहेंगे और अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता करे। ये नंबर है जी 63 पेशेंट्स पाकिस्तान में लुक़मा अजल बने कोरोना वायरस की वजह से, जिसका ब्रेकअप मैं अगर मज़ीद देखती हूँ, सिंध में 20 हलाकतें, पंजाब में 17, खैबर पख्तूनख्वा में भी 20, ICT में 1, बलूचिस्तान में 2 और गिलगित बल्तिस्तान में 3। इस वक्त टोटल टेस्ट जो पाकिस्तान में कंडक्ट किए गए हैं वो तकरीबन 45,000 हैं, जो कि बहुत कम नंबर है। इस पर बार बार बात की जा रही है कि डेली शायद हम 5,000 की एवरेज कर रहे हैं, उम्मीद है कि हम 20,000 तक पहुँचें। लेकिन कल हमारे ही शो में मज़हर अब्बास साहब इस पर अपना तज्जिया पेश कर रहे थे कि जर्मनी का मॉडल सबसे मौसर रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि उन्होंने तकरीबन दिन में 1 लाख टेस्ट ज़रूर करवाए हैं। आगे बढ़ते हैं जी, आपको बताते हैं इस वक्त तकरीबन 462 आइसोलेशन मुल्क भर में कायम किए गए हैं, जिसके अंदर 7,295 बेड्स की जो सहूलत है वो मैसर है। और इस वक्त तकरीबन 1400 पेशेंट्स ज़ेरे इलाज हैं या वो इन अस्पतालों में उनको एडमिट किया गया है। क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में इस वक्त हमारे पास 17,000 लोग मौजूद हैं। क्रिटिकल पेशेंट्स के हमारे पास नंबर नहीं है, लेकिन इस वक्त ये सारे नंबर्स आपके सामने रखने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आपको इस शराब में मुब्तला किया जाए। इसका मकसद ये है कि ये एक मूज़ी मोहलिक
एक मर्ज़ है जिसको अगर हमने अगर ये इसकी पेचीदगियों में जाते हैं और अगर ये वर्सन हो जाता है तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस वक्त बेहतरीन एहतियात आपके लिए, आपकी कम्युनिटी, आपके घर के लिए यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेनिंग करें। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उम्मीद की किरण उसी तरह ज़िंदा है। हम आपको बताते चलें कि तकरीबन ये मेरे ख्याल में 86 या 76 डेज़ की बात की जाती है कि वुहान ने एक बड़ी खातिर ख्वाह अपने सामने एक सक्सेस स्टोरी के तौर पे अपने आप को पेश किया है। जब इक्का दुक्का अब केसेस आते हैं, लेकिन बाकायदा शहर में जो इनके आमतौर पे जो सूरत हाल होती थी, जो चहल पहल होती थी, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो रही है। और इस बात को उन्होंने सेलिब्रेट भी किया, चिरागा भी हुआ, पूरे शहर को सजाया गया बरक़ी कुमकुमों से, द लाइट्स वर अमेजिंग। और ये दोबारा से लोगों को ज़िंदगी की तरफ, खुशी की तरफ लौटने का एक दावतनामा था। आइए देखते हैं इसी हवाले से एक रिपोर्ट। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। जी, ये कहा नहीं जा सकता मामूलात ज़िंदगी क्या दोबारा उसी तरफ जाएंगे या नहीं। आपकी कॉल्स को मैं इनवाइट कर रही हूँ, नंबर्स आपके सामने हैं। एक तो मुझे लगता है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे होंगे। कल शब बेदारी की थी, लोगों ने पूरी रात इबादतें की हैं। आज कई लोग रोज़े की हालत में भी होंगे। लेकिन अगर आप इस वक्त टेलीविज़न देख रहे हैं, हमें ज़रूर कॉल करके बताइए कि जिस तरह 9/11 को लोग कहते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट था ह्यूमैनिटी के लिए, इसी तरह कहा जा रहा है कि कोरोना के बाद की जो हमारी दुनिया होगी, जो हमारी ज़िंदगियाँ होंगी, वो बहुत मुख्तलिफ होंगी। आप इसको कैसे इमेजिन करते हैं कि आपको लगता है कि ये हमें जिस तरफ हमारे एम्फसिस होना चाहिए, तालीम, सेहत, सफाई, क्या उस तरफ हमें मुतवज्जा करेगा, या फिर आपको लगता है कि भेदभाव, आपसी तफरका और जो डिस्टेंस एंड गैप्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे? इस पर बात करते हैं आज एक ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपको लगता है कि हमारी ज़िंदगियों में जो तब्दीली आई है कोरोना की वजह से, उसमें कुछ मस्बत पहलू भी हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे, देखिए जी, माहौलियाती आलूदगी कितनी कम हो गई है, आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मोर इम्पॉर्टेंटली एक एंगल जो हम भूल जाते हैं कि कोरोना वायरस और वर्किंग फ्राम होम ने पाकिस्तान को फास्ट ट्रैक कर दिया व्हेन इट कम्स टू डिजिटल पाकिस्तान। यानी जो चीज़ें, मैं आपको पर्सनली अपनी मिसाल दूँ, मैं मजाक उड़ाती थी उन लोगों का कि हम कहें कि अजी मोबाइल फ़ोन कौन इस्तेमाल करता है अपना बिजली का या गैस का बिल देने के लिए? हमारे पास तो इतने छोटू होते हैं, हमारे ऑफिस में भी कोई छोटू होता है, कोई और हेल्पर होता है, घर में कोई छोटा भाई होता है जिसको हम कहते हैं जाओ और जाके बिल पे करके आओ। लेकिन आज की ये रिक्वायरमेंट है, नाउ पेरेंट्स हों, यंगस्टर्स हों, बच्चे हों, यू विल हैव टू लुक एट डिजिटल ऑप्शंस। आप छोटे छोटे बच्चों को देखें, उनको अपनी अटेंडेंस लगानी पड़ती है ऑनलाइन क्लास में जाके। टीचर्स जो हमेशा घबराती थी कि नहीं भाई, आई एम अ ट्रेडिशनल टीचर, आई लाइक टीचिंग फेस टू फेस और मुझे ये व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं बनाने, आज आपको असाइनमेंट्स करने के लिए ऑनलाइन सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये तो उसके कुछ ऐसे पहलू हैं जो हमें इस अनसर्टनिटी के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ जो बड़ी वाज़े की है कोरोना वायरस ने, कि हमारे बिजनेसेस और हमारी ज़िंदगियां कितनी वल्नरेबल हैं। कल भी मैंने आपको एक फ़िगर दिया था कि अमेरिका में बतदरीज जो चीज़ें तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही हैं, मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। तकरीबन 60 लाख प्लस लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए सिर्फ एक हफ़्ते के अंदर साइन अप किया, और अभी ये नंबर मज़ीद ऊपर जाने की गुंजाइश है, यानी मज़ीद लोगों को रिलीफ चाहिए होगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम इस तरह की प्लानिंग नहीं करते, ना हम अपने लिए इंश्योरेंस लेते हैं, ना बच्चों के लिए एजुकेशन प्लान्स लेते हैं। हम समझते हैं कि अच्छा खुदा ना खासा जब बीमारी आएगी तब देखा जाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन के लिए या नागहानी बीमारियों के लिए भी हमारे पास कोई कवर नहीं होता। तो आज के वक्त में क्या हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए या नहीं, और क्या क्या सहूलतें हमारे पास मौजूद हैं, किस किस्म के प्लान्स एंड मार्केट हैं, इस पर ज़रा बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं द जनरल मैनेजर ऑफ बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन विद आदम जी लाइफ इंश्योरेंस। हमारे साथ हैं अली हैदर। अस्सलाम वालेकुम अली जी, क्या हाल चाल है अली? बिल्कुल ठीक जी, आप अली, नोबडी कुड हैव प्रेडिक्टेड, यानी जिसको हम बिजनेस की ज़बान में कहते हैं ब्लैक स्वान। यानी मैं खुद कहूँ कि मेरा आखिरी इवेंट प्रॉबली 8 मार्च को था, और एक हफ्ते में किस तरह सिचुएशन बदलनी थी हम
प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते थे। क्या समझते हैं आप इस तरह की अनसर्टेनिटी के लिए आप लोग कैसे प्लान करते हैं? यानी मैं इससे पहले कि मैं लोगों को कहूं कि आपकी तरफ आएँ, रुजू करें, लाइफ इंश्योरेंस लें, मैं जानना चाहती हूँ इस वक्त एक इंश्योरेंस का एक्चुअरी किस तरह सोच रहा है? सिद्रा, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी अप। देखें, इंश्योरेंस या तकाफुल की हम बात करें तो कुछ अल्फाज बहुत नुमायाँ होकर हमारे सामने आते हैं। सही। कवरेज, प्रोटेक्शन, साथ ही साथ अनसर्टेनिटी, नागहानी, अभी आपने कहा आफत, और आजकल की सिचुएशन में ये सारे अल्फाज बड़े सिग्निफिकेंट हो गए, इनकी रेलेवेंस बहुत बढ़ गई है। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, उस दौर में हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि किसी भी अनसर्टेन सिचुएशन के हवाले से हमारी क्या तैयारी है। सही। हम सब ये सोचने पर मजबूर हैं, एज एन इंश्योरेंस कंपनी भी और एज कॉमन लेमैन भी, हम सब ये सोचने पर मजबूर हैं कि अपने आने वाले कल को किस तरह से प्रोटेक्ट और सिक्योर किया जाए। वो सिक्योरिटी चाहे हमारे बाद हमारे घर वालों की वेलबींग की सूरत में हो, या हमारी सेहतों की सूरत में हो, हमारे बच्चों के तालीमी अखराजात की सूरत में हो, उनकी शादियों के अखराजात की सूरत में हो, हमारे कारोबार के चलते रहने की सूरत में हो। इन तमाम खदशात को मैनेज किया जा सकता है तकाफुल और इंश्योरेंस की मदद से, और यही हमारी फोरकास्टिंग भी होती है, यही हमारी एंटिसिपेशन भी होती है, और इसी की बेसिस पे हमारे प्लान्स की डेवलपमेंट भी होती है। जो मैंने 4, 5, 6 अनसर्टेन सिचुएशंस बताई, इंश्योरेंस बेसिकली वर्क्स बेस्ड ऑन दीज सिचुएशंस। और वही आपने कहा, जो अगर हम लेट्स गो बैक 2 मंथ्स बैक, हम 9 फरवरी को बैठें और वी जस्ट डोंट हैव एनी क्लू कि हम आज इस तरह बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे होंगे। हमारे अपने प्लान्स थे, हमारे ट्रैवलिंग प्लान्स थे, बच्चों के एग्जाम्स के प्लान थे, कारोबारी हजरात के अपने प्लान्स थे। मुझे बताएं, वैसे ये अनसर्टेनिटी तो गुज़िश्ता 1 दिहाई में हमारी रियलिटी बनी है, नॉट कोरोना लाइक, लेकिन हमने एक रिसेशन देखा था 2008-2009 में, तब भी लोगों ने यही सवाल किया था कि अनसर्टेनिटी है। फिर बढ़ती हुई महंगाई, लोगों को पता है कि अगर आज आपने पैसे जमा भी कर लिए, सोना खरीद लिया, बैंक बैलेंस बना लिया, कल उसकी क्या वक़्त होगी, क्या उसके परचेजिंग पावर होगी, हमें नहीं पता। तो आपने गुज़िश्ता 5 सालों में पाकिस्तान में इंश्योरेंस का ट्रेंड क्या देखा है? लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, have the numbers gone up, या अभी भी लोग मुगालते में? नहीं, डेफिनेटली नंबर तो बड़ा है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ यू कंपेयर पाकिस्तान विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये अवेयरनेस जो होती है, लेस देन 3%। ये जो अवेयरनेस है अबाउट टू हैव द कवरेज अबाउट दिस अनसर्टेनिटीज़, ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, और ये मैं आपको बताती चलूँ, ये मेरी लोग जितने भी मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ, एक हमें ज़ोरदार झटका पड़ता है और उसके बाद हमें इंश्योरेंस का ख्याल आता है। असल इंश्योरेंस ये है कि अगर आप इसके लिए प्लान करें विदाउट दैट झटका, यानी खुदा ना खासा किसी को पहला हार्ट अटैक होता है ना, उसके बाद वो सोचना शुरू करता है कि मेरे बच्चों के साथ अब मुझे करना चाहिए, उस वक्त तक आपका प्रीमियम, बिकॉज आपकी हेल्थ हिस्ट्री है, आपकी ज़िंदगी माशाल्लाह आपने कुछ ज़्यादा साल गुजार लिए होंगे, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू गो अप। द राइट एज मुझे बताइएगा अली, आपके ख्याल में व्हेन वन शुड इन्वेस्ट इन एन इंश्योरेंस प्लान? In your 20s? As young as you start your job, पहली जॉब के साथ start। हम तो कहते हैं कि उनके पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ देते रहना शुरू कर देना। जो once your child gets 18, your parents should be in a position कि आप कुछ ना कुछ, आप 100 रुपये महीना डालें, बट कुछ ना कुछ डालना शुरू कर दें। अच्छा, अब ज़रा दूसरी साइड से थोड़ी बैटिंग में कर देती हूँ। मुझे ये बताइए कि आम तासुर ये है अली कि सारे प्लान इस वक्त जब हम फियर पैनिक में होते हैं या हमें कोई सामने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आ रही होती है, बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन जब उसके कैश होने का टाइम आता है ना, खुदा न खासा वो नागहानी आफत के आप फंस गए हैं, उस वक्त आप पे मुसीबत का वक्त आया है, तो पैसे मिलते नहीं हैं, फिर बहुत मुश्किलात के बाद रिलीज़ होता है। ये तासुर किस तरह दूर किया जाए? देखें सिद्रा, जस्ट टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस वक्त आज की सिचुएशन में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टिपिकल इंश्योरेंस प्लान्स जिसमें सेविंग्स आती हैं, लॉन्ग टर्म सेविंग्स, दैट्स अ पार्ट ऑफ इंश्योरेंस। बट इस वक्त मैं आपके सामने अगर बैठा हुआ हूँ तो मैं आदम जी लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आदम जी लाइफ इज़ अ केयरिंग ब्रांड। आदम जी लाइफ ना सिर्फ अपने कस्टमर्स बल्कि अपने एम्प्लॉइज़ और माशरे की वेलबींग पर यकीन रखता है और उसके लिए अमली इक़दाम भी उठाता है। इसका वाज़ेह सबूत हमारी माजी की कुछ सक्सेसफुल कंपेन्स हैं जिनका हमारे कस्टमर से कोई ताल्लुक़ नहीं था। इट वाज रिलेटेड अबाउट हंगर, इट वाज रिलेटेड अबाउट एजुकेशन,
which is purely related with the well-being of the society. So that is one part. Yes, it's a long-term plan. Okay, you just come invest. An investment lies with multiple उसके backgrounds होते हैं, but साथ ही साथ as an life insurance company, we want to play our part. Just want to give back to the society. आजकल जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, कोरोना वाली सिचुएशन में जहाँ पूरी दुनिया और पाकिस्तान भर के लोग मुतासर हैं, ऐसे में आदम जी लाइफ ने पाकिस्तान के अवाम की खिदमत में अपना किरदार अदा करने की कोशिश की है। हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की सिचुएशन है, लोगों को घरों में रहने की हिदायत की जा रही है। ऐसे में किसी को फॉर इंस्टेंस डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पेश आ सकती है, और ऐसी ही किसी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आदम जी लाइफ ने सेहत कहानी के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव लिया जी। हमने कल इस पे भी बात की कि सेहत कहानी के साथ आप पार्टनर कर रहे हैं। सिर्फ एक SMS करना है जी 8487 पे केयर लिखकर, जिस तरह कहा जा रहा है कि आदम जी इज़ अ केयरिंग ऑर्गेनाइजेशन, और आपको तमाम इंस्ट्रक्शंस SMS के ज़रिए मिल जाएंगी। और सेहत कहानी ने भी इनके साथ कोलैबोरेट करते हुए अगले 3 माह तक अपनी एप्लीकेशन को एब्सोल्युटली फ्री कर दिया है। तो घर बैठे इस वक्त अगर आपको अचानक से मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, OPD की ज़रूरत है, किसी मेडिकल एक्सपर्ट की, किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, सेहत कहानी एंड आदम जी कैन मेक इट हैपन फॉर यू। कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन ओनली, मैं बल्कि व्यूअर्स को ये भी बताती चलूँ कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई आदम जी लाइफ प्लान मौजूद है, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस कराई हुई है, उसमें मज़ीद 1.5 लाख रुपए का इजाफा कर दिया गया है इन केस ऑफ खुदा न खासा कोरोना। सो देयर इज़ अ स्पेशल कोरोना कवर दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू ऑल द आदम जी इंश्योरेंस यूजर्स होल्डर्स। मुझे ये बताइएगा अली, ये इस वक्त अगर कोई नई इंश्योरेंस इस वक्त लेता है तो उनको भी ऑटोमेटिकली ये कोरोना कवर मिलेगा? जी बिल्कुल, हमने ये कवर इस वक्त अक्रॉस द बोर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सारे कस्टमर्स। आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी स्पॉट ऑन एंड वेरी क्विक इन रिस्पॉन्डिंग। बल्कि मैं व्यूअर्स को बताती चलूँ कि अक्टूबर लास्ट ईयर आई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव बाय आदम जी। दे बिकेम द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च अ कैंसर प्लान एज वेल। अ कैंसर कवर भी है आप लोगों के पास, रोश के साथ आप लोगों ने जो वी हैव मल्टीपल कवरेजेस लाइक फॉर हेपेटाइटिस के वेरियस कवरेजेस हमारे पास हैं, एंड अगेन वी वर्क ऑन द कस्टमाइजेशन बेसिस एंड देन वी कैन ऑफर बेस्ड on those customization needs. जैसे जैसे जहाँ जहाँ ज़रूरत हमें नज़र आती है, we offer the coverage based on those needs. And that is responding to the environment कि किस किस तरह के लोगों के खर्चात हैं, इसमें एजुकेशन प्लान भी है। एक थोड़ी सी वजाहत करती चलूँ कि इस तरह के किसी भी प्लान में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, इट्स नॉट प्राइमरीली एन इन्वेस्टमेंट प्लान, इट्स अ कवर, इट्स एन इंश्योरेंस। तो अगर आप इसको दूसरे सेविंग प्लान से या इन्वेस्टमेंट प्लान से कंपेयर करेंगे तो अक्सर लोग कहते हैं भाई इसमें तो मुनाफा या रिटर्न कम मिल रहा है, लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है कि खुदा न खासा किसी नागहानी आफत की वजह से आपकी हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है या मौत वाक़ई होती है, तो वो जो आपको लमसम प्रीमियम मिलेगा वो कोई इन्वेस्टमेंट प्लान आपको नहीं देता। सिद्रा, एक वजाहत में करता चलूँ, वो आपने क्योंकि ब्रांड का नाम एक रोश का ले लिया, तो अगेन हमारी जो कवरेज है दैट इज़ अ सेपरेट कवरेज, और अगेन वो कवरेज कैंसर के साथ साथ वी कवर मल्टीपल अदर एलिमेंट्स जिनको हम कवर करते हैं। और जो बात आपने की वो बिल्कुल मैं उसको भी वाज़ेह करूँ कि यस, सेविंग्स तो एक वो टिपिकल पिच है जो इंश्योरेंस के पास से आती है। एट द मोमेंट जो इस वक्त हमारी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ये कह रहे हैं कि आप अनसर्टेन सिचुएशन में प्रोटेक्शन को ज़रूर नज़र में रखें। पहले अपने हिफाजती इक़दाम, आपका किला मजबूत होना चाहिए, और फिर अल्लाह ताला से आप दुआ करें कि हिफाजत भी काम आए और इस तरह की किसी आप सिचुएशन में ना पड़े। बिल्कुल, इस हवाले से हम अपने कस्टमर्स को ये भी कहते हैं, बल्कि कस्टमर्स की हम तो पूरे पाकिस्तान से कहते हैं कि आप अपने घरों में रहें। हमने अपने कस्टमर्स के लिए वाजिबुल अदा प्रीमियम की मद में 30 जून तक तौसी कर दी है। हमें 30 जून तक आपके प्रीमियम्स नहीं चाहिए, आप घरों में रहें। आप देना चाहें तो हमारे ऑनलाइन जो फैसिलिटी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट्स के थ्रू www.adamjlife.com, यू जस्ट गो देयर, उन पोर्टल्स को यूज़ करें, हमारी मोबाइल ऐप को यूज़ करें और घरों में रहें। एक आखिरी सवाल अली आपसे करना चाहूँगी बिजनेसेस के हवाले से। बिजनेसेस कई दफ़ा परेशान रहते हैं कि देखें जी कोई कुदरती आफत आए तो उनके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलती बिकॉज दैट्स फोर्स मेजोर, राइट। लेकिन अगर हम कोरोना को, अभी मैं समझना चाहूँगी कि फॉर द सेक ऑफ बिजनेसेस आप उनको कहाँ क्लब करते हैं? क्या इसको भी फोर्स मेजोर का नाम दिया जाए? ये बायो हैज़र्ड है, इसके लिए भी अभी प्रोटेक्शन होनी चाहिए फॉर अ बिजनेस एज वेल। आप देखें ना कितने सारे जिम्स हैं, सैलॉन्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जो इस वक्त बंद पड़े हैं एंड दे कांट डू एनीथिंग। एनी बिजनेस इवॉल्व्स फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी। आई सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। आज कोरोना है, अगले साल हो सकता है कुछ और हो, बट द माइंड सेट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यू हैव टू
plan your future. You have to protect your future. And how are you planning to define this? Is it a biohazard, probably, in the days to come? Yes, that could be a biohazard, but again, that could be addressed through a proper planning. If you have a proper plan, so you can address any of these issues. किसी इसका जवाब इसमें है. Right. Thank you so much, Ali, for being here. इसी के साथ एक दफ़ा फिर be prepared for the uncertainty because uncertainty is the new certainty. इसी के साथ लेते एक छोटा सा break. We'll be right back. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. अब ज़रा बात कर लेते हैं जी मईशत की. जिस तरह के बार बार तमाम एनालिस्ट इशारा इस तरफ दे रहे हैं. वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा कि कोरोना इज़ प्रॉबली द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, लेकिन दूसरा जो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज आएगा वो यकीनन मईशत के हवाले से होगा, जिसमें ना सिर्फ स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस बल्कि बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को भी धचका लगा है. तो हमें इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए? हमारे साथ मौजूद हैं बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट, द CEO of Asia Pacific, Head of Southeast Asia and CEO Africa of the Global Head Corporate Strategy. इनकी कंपनी का नाम मेरे पास मौजूद नहीं है, ये इनके मुख्तलिफ टाइटल्स हैं. थैंक यू वेरी मच नुमान फॉर बीइंग हियर विद अस. सबसे पहला आपसे सवाल यही करना चाहूँगी कि आपके तज्जिए में, क्योंकि आप पूरे एशिया पैसिफिक को, साउथ एशिया को देख रहे हैं, पाकिस्तान को कैसे तैयारी करनी चाहिए इन रिकवरिंग पोस्ट कोरोना? जो कोरोना वायरस का क्राइसिस है पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है. फॉर एग्जांपल जो IMF का कॉन्ट्रैक्ट है जिस पे बहुत क्रिटिसिज्म है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस हुकूमत के पास को उसको दोबारा देखा जाए, रीएड्रेस किया जाए और रीनेगोशिएट किया जाए. इसके साथ साथ वो कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर एग्जांपल LPG जो IPP के हैं जिस पे इस हुकूमत ने बहुत क्रिटिसाइज किया है, ये एक और मौका है इस हुकूमत के लिए कि उनको दोबारा देखा जाए और रीनेगोशिएट किया जाए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है अंडर द डिफिकल्ट इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस. साथ साथ ही इंटरेस्ट रेट पे जो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है वो भी एक अपॉर्चुनिटी है कि ये हुकूमत कम करे और दोबारा इकोनॉमिक एक्टिविटी को शुरू करे. इन तीनों चीज़ों के साथ साथ पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें हिस्ट्री दिखाती है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने रिसेशन से निकलने के लिए अपने डैम्स पे स्पेंड किया. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप ने रिसेशन से निकलने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड किया. तो रिसेशन से निकलने के लिए पब्लिक सेक्टर एफिशिएंटली स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है. और अगर पाकिस्तान अब तैयार करे कि अपनी हेल्थ सेक्टर को उसने ठीक करना है और उसकी पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग एफिशिएंटली उधर करनी है, तो ये भी एक और अपॉर्चुनिटी होगी पाकिस्तान के लिए इस क्राइसिस से निकलने के लिए भी और इस क्राइसिस से जल्दी बाहर आने के लिए. बट हैपन नोमान, क्योंकि आपने जो हमें मशवरा दिया उसमें आप बात कर रहे हैं हाई लेवल पब्लिक स्पेंडिंग की, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने लोगों की रिलीफ के लिए इस वक्त ऑफर किया है. दिस इज द जो डेली वेजर्स हैं, ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं. इसके बाद क्या हमारे पास इतनी गुंजाइश भी बचेगी? हम देख सकते हैं कि ईरान फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1992 IMF के पास जा रहा है. तो मेरे ख्याल में अमेरिका से हमारा मुआवजा हम उस तरह नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे हम किस तरह फोकस करें पाकिस्तान की, क्योंकि मीडियम टर्म में या शॉर्ट टर्म में हमारे सामने भी बहुत मुश्किलात होंगी. लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? इसका क्राइसिस है, बहुत से मुल्क की इकोनॉमीज को बहुत डिप्रेस करेगा और बहुत कम ऐसे ममालिक होंगे जो इससे अच्छी तरह निकलेंगे. और पाकिस्तान के लिए अगेन ये एक मौका है कि इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया मत करें. फॉर एग्जांपल जो वियतनाम की कंट्री है जो US और ट्रेड वॉर हो रही थी, उन्होंने उससे बहुत फ़ायदा उठाया. उन्होंने देखा कि चाइना को कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अमेरिका से चाहिए और उन्होंने उनको फ़ौरन सब्सटीट्यूट किया. एक बहुत डायनामिकली उन्होंने ये काम किया एंड आई वाज द फर्स्ट हैंड विटनेस टू दिस अपॉर्चुनिटी जो वियतनामीज गवर्नमेंट ने यूज़ की. इसी तरह अगर पाकिस्तान एट दिस जंक्चर 2-3 सेक्टर्स आइडेंटिफाई करता है और उसमें अपनी एक डिफरेंशिएशन बनाता है और उसको क्लियरली कम्युनिकेट करता है, तो आई थिंक बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी फास्ट ट्रैक हो सकती है. आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया नुमान, बिकॉज खास तौर पे हम देखें आपको वो एजिलिटी चाहिए होगी, वो फौरी तौर पे हमें सबसे पहले तो ऐसे सेक्टर्स को, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उनके जो चलाने वाले हैं उनके साथ मिलकर ये स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी. अक्सर हमारा प्लान बहुत अच्छा होता है लेकिन हम जो टाइमिंग वाइज अपॉर्चुनिटी होती है उसको लूज़ कर जाते हैं. आखिर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि न्यू
वर्ल्ड ऑर्डर का बार बार जिक्र हो रहा है, जिस तरह आपने खुद इशारा दिया कि बड़े बड़े ममालिक, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को इससे धचका लगेगा, हाउ विल द वर्ल्ड रिकवर? आई थिंक एक एडवांटेज पाकिस्तान के पास ये भी है कि हम उस तरह दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है जैसे कि दूसरी ग्लोबल इकोनॉमीज हैं, तो ये शायद हमारे एक तरह से एडवांटेज के तौर पे काम आ जाए। लेकिन दुनिया भर की दूसरी इकोनॉमीज कैसे बाउंस बैक करेंगी आपके ख्याल में? अमेरिका की वल्नरेबिलिटी तो अब सबके सामने है, जिस तरह के उधर केसेस हुए हैं, जिस तरह की उधर डेथ्स हो रही हैं और जिस तरह का स्ट्रगल उनमें है, तो इसने अमेरिका को बहुत एक्सपोज किया है और गोइंग फॉरवर्ड अमेरिका का लीडरशिप अब चैलेंज होगी जी। साथ साथ यूरोप में एक बहुत डिसयूनाइटी पैदा हुई है। आपने देखा होगा इटली में चाइनीज डॉक्टर्स ने हेल्प कर रहे थे, यूरोप ने अपने बॉर्डर्स एक दूसरे के लिए बंद कर दिए, करेंसी तो उनकी एक है बट शायद उनके लोग एक नहीं हैं, तो यूरोप का डिसमेंटल होना भी एक आगे जाके हो सकता है। साथ साथ इंडिया में आप देखें इंतहाई पसंद ज़्यादा होती जा रही है, उन्होंने तो अपने क्राइसिस की जो इंक्रीज हुआ है उस पर भी मुसलमानों को ब्लेम किया है, और इस सब में रशिया और चाइना दोनों स्ट्रॉन्ग ममालिक आके बने हैं। चाइना ने जिस तरह अपना वायरस को ओवरकम किया और रशिया ने जिस तरह अपने क्राइसिस को मैनेज किया, दोनों ऐसे ममालिक उभरे हैं कि सब उनकी तरफ देख रहे हैं। साथ साथ मिडिल ईस्ट में ईरान पे सैंक्शंस रहीं और उनको इस बात से बहुत दुख होगा कि किसी ने उनको देखा नहीं और उनको छोड़ दिया। इजराइल में रिलीजियस सेंटिमेंट एकदम दोबारा जागा है, और इस सारे एलिमेंट्स में पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी बार बार हर मीडियम को यूज़ करके मीडिया चैनल्स के ज़रिए, चाहे रिलीजियस इज्तिमाआत हो, गवर्नमेंट की बात हो, सेलिब्रिटीज़ हो, हर कोई आपको तनबीह कर रहा है कि इस वक्त खुदारा एक अनरियलिस्टिक किस्म की ऑप्टिमिस्टिक बबल में मत जाइए। ये मत सोचिए कि पाकिस्तान में नंबर्स कम है, शराय अमवात कम है, या फिर जो दूसरे हमारे सामने इस वक्त मिथ्स चल रही हैं कि गर्मी आ गई है जी, कोरोना का वायरस अपने आप मर जाएगा। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, खुशफहमी होगी, और हम हो सकता है अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में देखें जो रातों रात ऐसे तब्दील हो कि हम उसके लिए तैयार ना हो। सो व्हाट कैन वी डू राइट नाउ एंड व्हाट आर द स्टेक होल्डर्स थिंकिंग? ख़ास तौर पे एक्सपर्ट मेडिकल ओपिनियन इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन के बारे में क्या है? दो ट्रेंड्स हमारे सामने आ रहे हैं। ट्रैजेक्टरी बिल्कुल यही है कि जो कंट्रीज़ इस वक्त वर्स हिट हैं, चाहे हम इटली की बात करें, स्पेन की बात करें, अमरीका की बात करें, जिस तरह से उनके नंबर्स बढ़े थे, पाकिस्तान में भी अब आप ऑलमोस्ट वही ट्रेंड देख रहे हैं। 250-300, या अगर टेस्ट आपने ज़्यादा किए हैं और उनके रिजल्ट्स आ जाएं तो 1000 तक केसेस यकायक रिपोर्ट हो रहे हैं। जो एक चीज़ हमारा सेवर है इस वक्त कि शराय अमवात अभी भी कम है, लेकिन जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी कल फरमाया कि इसको भी लेके हमें किसी गलत फहमी में मुब्तला नहीं रहना चाहिए। ये सिचुएशन भी ओवरनाइट चेंज हो सकती है। सो व्हाट इज़ इट दैट वी नीड टू डू? कई लोग जो खुश हो रहे थे कि 14 के बाद लॉकडाउन हट जाएगा, लेकिन तमाम ही मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने सूबाई हुकूमतों को भी और वफाकी हुकूमतों को भी आगाह किया है कि हमें मज़ीद कड़े इक़दाम करने पड़ेंगे और इसमें तोसी करनी पड़ेगी। इसके पीछे क्या मुतहरिकात हैं, इस पर आज बात करेंगे। आप भी कॉल करके अगर आपके जहन में कोई वसवसा है, कोई क्वेश्चन है, कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंची और आप उसको वेरीफाई करना चाहते हैं, आप ज़रूर आज के प्रोग्राम में कॉल कीजिए। हमारे साथ जो हमारे आज मेहमान मौजूद हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। दे बोथ सीनियर डॉक्टर्स एंड दे हैव बीन इन द फोर फ्रंट एट लीस्ट व्हेन इट कम्स टू सिंध एंड ऑल्सो एट द फेडरल लेवल इन गिविंग देयर एक्सपर्टीज। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुनैद अली शाह। आप प्रेसिडेंट हैं प्राइवेट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुनैद फॉर बीइंग हियर। और तशरीफ रखते हैं डॉक्टर फरहान ईसा ऑफ द ईसा लेबॉर्ट्रीज। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू जेंटलमैन फॉर बीइंग हियर, क्योंकि आप लोगों का एक बड़ा ही कलीदी किरदार रहा है इन हेल्पिंग द सिंध गवर्नमेंट सेट अप इट्स क्वारंटीन सेंटर्स, इट्स फील्ड हॉस्पिटल्स एंड इन एडवाइजिंग कि अब हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर जुनैद, आपके ख्याल में लोग कह रहे हैं कि सिर्फ डराया जा रहा है, बट इन योर expert opinion, where do you think we will stand by the 14th 15th of April? देखिए, हमेशा I think we always say, बचपन से हमें बताया जाता है कि prepare for the worst and hope for the best. Yes. तो हमें तैयारी तो worst की करनी है ना, क्योंकि अगर worst हमारे सर पे आ गया तो we don't have the capacity to handle that worst. क्योंकि France doesn't have the capacity, England doesn't have the capacity, Italy doesn't have the capacity. So where do we stand comparatively ना, in their advanced technologies, in their educated elite, जो वहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, we cannot match, we're not on the same level. तो पहले तो रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है।
And secondly, of course, we've got the graphs, we've got meters, world meters, things like that. We've got the tools, and we've got inbred epidemiologists and statisticians जो आपको बता सकते हैं कि अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है, हर बिजनेस में, हर चीज़ में ग्राफ को देखा जाता है, इसी तरह हर बीमारी में भी ग्राफ को देखा जाता है. एंड ग्राफ बहुत आसान है. अभी क्या कल से हम लोग कह रहे हैं कि 1000 पेशेंट्स पर डे, 5% मोर्टेलिटी है, 1000 पेशेंट्स पर डे. कोई भी वर्कआउट कर सकता है कि 100 पेशेंट पे 5 डेथ्स हैं, 1000 पेशेंट्स पे 50 डेथ्स होंगी. और अगर 1000 पेशेंट्स पर डे हैं तो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा, द स्टैट्स से दैट, कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ 50 डेथ्स पर डे होंगी अगर 5000 पेशेंट्स पर डे हैं. अगर 2000 हो जाते हैं तो 100 डेथ्स पर डे हैं. बिल्कुल आप सही पॉइंट आउट कर रहे हैं. आई एम नॉट अ डेटा एनालिस्ट, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे एकदम स्ट्राइक कर रही हैं डॉक्टर फरहान, इस वक्त जो नंबर्स का डिवाइड है, पहले हम शुरू हुए कि 25% लोकली ट्रांसमिटेड है, फिर 33% पे गए. आज नंबर्स कह रहे हैं 48% ऑफ द प्रेजेंट कोरोना पेशेंट्स आर लोकली ट्रांसमिटेड. इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं. तो अब तो हम उस स्टेज में आ चुके हैं. देखिए, ये बहुत आपने अच्छा पॉइंट रेस किया है. असल में इसमें बहुत सारे हमारे पास लोगों को ये अंदाज़ा होना चाहिए कि लैक्यूनेस बहुत ज़्यादा है. ये स्टैटिस्टिक्स डेफिनेटली चेंज होते रहेंगे एज द नंबर ऑफ टेस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग. अभी तो टेस्ट ही नहीं है ना. बाहर तो WHO कहता है टेस्ट टेस्ट एंड टेस्ट, तो वहाँ पे ज़्यादा पता भी चल रहा है. जैसे अमेरिका है ना, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वहाँ पे टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है तो लोगों को अवेयरनेस भी ज़्यादा क्रिएट हो रही है कि कितना फैल रहा है. भाई पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो है वो टेस्टिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत कम है, हार्डली कुछ टेस्ट हो रहे. तो हमें यहाँ पे अभी डाटा हमारा आ रहा है कि कैसे इसको जो है वो कितना हो चुका है अभी. अच्छा, मार्केट में हर तरह का मिथ चल रहा है और आप लोगों की यहाँ पे मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए डॉक्टर जुनैद, पीपल आर सेइंग कि इफ़ यू हैड अ वैक्सीन दैट प्रिवेंट्स ट्यूबरकुलोसिस व्हेन यू वर अ चाइल्ड जस्ट राइट आफ्टर बर्थ, या आप क्योंकि ऐसे खित्ते में हैं, आपने कभी ना कभी रेसोचीन या मलेरिया की प्रिवेंटिव दवाइयाँ खाई होंगी, तो आपकी इम्यूनिटी में कोई ऐसी ख़ास बात ज़रूर है कि आप कोरोना का बेहतर मुकाबला कर सकते हैं. इसमें कोई सच्चाई, कोई सदाकत है? एवरीवन सेइंग कि जो मलेरियल एंडेमिक्स एरियाज हैं उनमें ये कोरोना कम हो रहा है. बट देन अगेन यू गॉट द ग्राफ्स फ्रॉम कंट्रीज दैट आर कंपैरेटिव टू पाकिस्तान विद मलेरिया एज वेल ना. अफ्रीका में मलेरिया बहुत ज़्यादा है, इंडिया में मलेरिया है, बांग्लादेश में मलेरिया है, बहुत ज़्यादा है. एग्जैक्टली. तो देयर इज अदर अगेन देयर इज कंपैरिजंस, और उनके यहाँ ये कंट्रोल नहीं है. तो अगेन मैं दोबारा वहीं आ जाऊंगा कि थिंक ऑफ द वर्स्ट, क्योंकि प्रिपेयर तो आपको वर्स्ट के लिए करना है ना. आपको आइसोलेशन सेंटर्स जो बनाने हैं वो वर्स्ट फिगर्स के लिए बनाने, ICU यूनिट्स जो वेंट्स बनाने वर्स्ट के लिए बनाने. एंड देन व्हाट आई हैव बीन बैंगिंग ऑन, बहुत दिनों से मैं शोर जिस पे कर रहा हूँ वो ये है कि सेट प्रोटोकॉल होना चाहिए. ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि जिस डॉक्टर के हाथ आप चढ़ें, आपकी जो तकदीर है वो उसी डॉक्टर ने लिखनी हो. इफ़ देयर इज़ अ सेट प्रोटोकॉल तो फिर सबको इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि किस स्टेज पे ऑक्सीजन लगानी है, किस स्टेज पे कौन सी दवा देनी है, व्हेन टू कैथेटराइज द पेशेंट, कितना फ्लूइड देना है पेशेंट को, कितना ओवरलोड हो रहा है, ज़्यादा फ्लूइड तो नहीं हो रहा, कम फ्लूइड तो दीज आर सेट प्रोटोकॉल्स जो दुनिया बना चुकी है. हमारे यहाँ अभी तक हम अभी इसी बहस में लगे हुए हैं कि ये वाकई में उतनी बुरी तरह अटैक करेगा या नहीं करेगा. अच्छा, We need to come out of this argument. बिल्कुल सही कह रहे हैं. उसके लिए जो फाउंडेशन स्केलेटन होता है, जो ढांचा होता है, उसमें कहीं ना कहीं तो हम कहना कि हमारे पास वो बोझ सहने की गुंजाइश हो, कुछ चीज़ें ऑलरेडी स्ट्रीमलाइन हो तो उसके ऊपर बिल्डअप करना आसान होता है. जिन प्रोटोकॉल्स की आप बात कर रहे हैं डॉक्टर जुनैद, हमारे यहाँ ही की तो तल्ख हकीकत है कि हमारे यहाँ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, चाहे वो हिफाजती गैर हों या अपने बेनिफिट्स हों या बेचारों के परमानेंट होने की या उनकी मुद्दत की तोसी होने की बातें हों, दे स्टिल हैव टू कम आउट एंड प्रोटेस्ट. तो ऐसे सिनेरियो में प्रोटोकॉल्स हम कैसे बनाएं? देखें, आई हैव बीन मिनिस्टर इन इंटरम, इवन हेल्थ मिनिस्टर इन 2013, एंड आई हैव गॉन थ्रू दीज फेजेस दैट यू टॉक अबाउट. जी. और यू आर डेफिनेटली राइट कि हमें बहुत सारे मौके मिले, और उस पे मैं एक आयत हमेशा कहता हूँ जो हम सब पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन. बेशक मैं ही कसूरवार हूँ, यानी कि हमारी गलती है ना. इट इज़ आवर मिस्टेक विच इज़ जस्ट कैचिंग अप विद अस. अगर हमने जो पुरानी गलतियाँ की थी और जब प्रोटेस्ट होते थे और जब वाटर कैनन्स चलाई जाती थी डॉक्टर्स पे, नर्सेस पे, उस वक्त अगर देखें वो भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, उस वक्त अगर उनको कमरे में बिठा के उनकी बात सुन के कोई ऐसी चीज़ फॉर्मुलेट हो जाती जो वो कह रहे थे, उस वक्त भी यही डिमांड्स होती थी इक्विपमेंट की, उस वक्त भी यही डिमांड्स होती थी सैलरीज की, उस वक्त भी यही डिमांड्स होती थी टाइम की. क्योंकि टाइम का ये नहीं है
EU डायरेक्टिव आया, यूरोप के अंदर EU डायरेक्टिव आया और उस डायरेक्टिव ने ये कहा, पहले यूरोप में, इंग्लैंड में जब हम काम करते तो शिफ्ट सिस्टम्स होती थी, 1 in 2 भी होती थी। 1 in 2 का मतलब कि एक दिन और फिर एक 24 घंटे, फिर एक दिन, फिर एक 24 घंटे, इतने सख्त आवर्स होते थे। फिर जब यूरोपियन यूनियन बना तो फिर EU डायरेक्टिव्स आए, उन्होंने कहा इतनी शिफ्ट हम काम लें, गधों की तरह लोगों से काम लें, लेकिन द माइंड गेट्स टायर्ड। अब ये कोरोना में भी यही होगा, कोई गलती हो जाए, आपके थके हुए दिमाग से कोई गलती हो जाए तो उस पेशेंट का तो 100% नुकसान हो गया। तो दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि वक्तन फ़वक्तन व्हेन यू सी सम प्रॉब्लम यू करेक्ट इट देयर एंड देन, यू डोंट लीव इट कि वो फले फूले प्रॉब्लम और फिर जब क्राइसिस आए तो यू नॉट प्रिपेयर। जो हमारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो बुरी तरह एक्सपोज हो रही हैं, लेकिन हम इसमें ये नहीं करना चाहिए कि हम कहें कि जी देखें जो बेहतरीन सिस्टम्स थे दुनिया के वो फेल हो गए। हमें इस बात से डरना चाहिए कि अगर बेहतरीन सिस्टम्स फेल हो गए और हमारे अपने इनग्रोन मसाइल के साथ, हमें तो अल्लाह हमारी पनाह दे हमें उस वक्त से कि हम उस नंबर तक ना पहुंच पाएं। तो उसके लिए सिर्फ जाहिर सी बात है, हल यही रह गया है कि आप और मैं हिफाजत करें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। इसके अलावा जो बार बार आपको तदाबीर कही जा रही हैं कि अपनी अलामात को नोटिस करते रहें। अगर आप फील करें कि यू हैव फ्लू लाइक सिम्टम्स, गेट योर सेल्फ टेस्टेड, सो अपने आप को आइसोलेट करें। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम मैं अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अली। मैम सबसे पहले तो माई अप्रिसिएशन टू यू मैम, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ जब आप BDV से मतलब काम कर रही थी, बड़ी ऑब्जेक्टिव और आपका बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और होता है हमेशा, तो वी अप्रिशिएट फॉर दैट। थैंक यू सो मच अली। मैंने गेस्ट से ये बात पूछनी है कि हमारी एंटिसिपेशन और परसेप्शन यही थी कि ये जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कोरोना की, लाइक यू हैड बीन गिविंग अस द एग्जांपल ऑफ यूरोप एंड ऑल दैट। लेकिन ये कल परसों से हम ये सुन रहे हैं सर्कुलेशन में कि ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में यंगस्टर्स को भी ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये क्या तो हम ज़्यादा बहादुर हैं या हम फॉलो नहीं कर रहे इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या वजह है? थैंक यू मैम। You are absolutely right, Ali. That's a great question to ask our experts. Thank you very much for calling in. फरहान, इसका थोड़ा सा जवाब दें, फिर उसके बाद ब्रेक के बाद हम इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। In Italy, we are seeing 93-year-old ladies रिकवरिंग फ्रॉम कोरोना, और ऑन द अदर हैंड हमारे यहाँ क्या हुआ कि अभी तो पीक भी नहीं आई थी, वी हैव लॉस्ट यंग डॉक्टर्स, यंग पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड। क्या हो क्या रहा है? देखिए 3-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि बॉडी में जिनके कोमॉर्बिड्स होते हैं ना, लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किसी के अंदर लिवर प्रॉब्लम्स हैं या दूसरे चैलेंजेस हैं जिनका उन्होंने इलाज नहीं करवाया, वो इम्यूनिटी को डाउन करते हैं, जिसकी वजह से भी ये सीरियस हो सकता है, क्रिटिकल हो सकता है, चाहे वो यंगर एज क्यों नहीं हो। दूसरी चीज़ आती है इन्फेक्टिव डोज। तो अब जैसे डॉक्टर्स के साथ क्या है कि कितनी डोज ली, जैसे अगर एक पॉइजन है और 3 पूरे टैंक ऑफ 4 गैलन में एक ड्रॉप डाल देंगे तो शायद फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अदर वे अराउंड कर देंगे, पूरा ग्लास पिला देंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो उसी तरह से डोज है। तो ये जो डॉक्टर्स हैं दे आर मोर ससेप्टेबल, या जो पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज हैं जो उधर वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो उनके ऊपर, क्योंकि पेशेंट्स का एक ज़्यादा फ्लो होता है तो उनके पास एक इन्फेक्टिव डोज भी ज़्यादा हो जाती है, रिपीटेड एक्सपोजर, इन्फेक्टिव डोज जो मिल रही है उनको रेगुलर मिल रही है बल्कि, तो यू नो दैट्स मेक देम मोर ससेप्टेबल। देन थकने से भी, सॉरी थोड़ा सा इंटरजेक्ट करना चाहूँगी फरहान, लेकिन फिर अगर मैं इटली से या स्पेन से इसको कंपेयर करती हूँ, वहाँ के डॉक्टर्स तो हमसे कई गुना ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर मोर्टेलिटीज़ इतनी हमारे पैरामेडिक स्टाफ की नहीं आ रही जिस तरह पाकिस्तान में यकायक आ गई। वेयर डिड वी गो रॉन्ग? देखिए वहाँ पे ना वो लोग जो सेफ प्रैक्टिसेस जो है ना उनको बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सेफ प्रैक्टिसेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। PPEs तो लोगों को, डॉक्टर्स को पहनने भी नहीं आते, बल्कि पहनना क्या, उसको डॉन एंड डॉफ कहते हैं। अगर किसी से आप कहें डॉन कर लो तो उसको तो पता ही नहीं है कि डॉन क्या चीज़ होती है। तो ये तो पहली दफ़ा PPEs का कॉन्सेप्ट आया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का, गॉगल्स का, उसका बल्कि पहनने का भी एक तरीका कि कैप पहले पहननी है, फिर गॉगल्स पहनने हैं, या मास्क पहले पहनना है, या जूते पहले पहनने हैं। सो यू नो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ जो इन्फेक्शियस डिजीज़ को मैनेज कर सके। एक और चीज़ होती है नेगेटिव प्रेशर, कमरों के अंदर नेगेटिव प्रेशर रखा जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर कि इन्फेक्शन बाहर ना फैल सके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेवलप कंट्रीज़ के अंदर हैं जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली नहीं है, और हमें डबल यानी अटेंशन देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बर्डन को प्लीज़ ना बढ़ाएं, प्लीज़ घरों में रहें, जो गवर्नमेंट्स के डायरेक्टिव्स आ रहे हैं आइसोलेशन में रहें, अपने आप को अलग रखें, इस चीज़ को रियलाइज़ करें, प्लीज़ सोशल मीडिया और इन चीज़ों पे हर चीज़ पे बिलीव ना करें। आई वांट टू यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी कि हम तमाम डॉट्स को कनेक्ट करते चले जाएं। अब आपको समझ में आना शुरू होगा कि क्यों हम OPDs या जो रेगुलर क्लिनिक्स हैं अस्पतालों में नहीं हो रहे, क्योंकि एक वहाँ पे अगर प्रोटोकॉल सेट नहीं है या फिर अगर आपके पास लोकली ऑलरेडी अनआइडेंटिफाइड कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, कोई एक वहाँ पे पहुँच गया तो वो कितने और लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इस पर ज़रा बात करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उन रेगुलर पेशेंट्स को भी तो फिर भी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। वो क्या करें, उनके लिए क्या सहूलियात मौजूद हैं, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हम कर रहे हैं कोरोना वायरस की। इस वक्त जिस नौयत का चैलेंज हमारे सामने है, एहतियात से बड़ी हमारी कोई स्ट्रैटेजी हो नहीं सकती। ठीक है जी, हम वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयारी कर सकते हैं, फील्ड हॉस्पिटल्स, क्वारंटीन्स, टेस्टिंग की कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर वाकई उस बुरे नतीजे से हमने बचना है तो आपको और मुझे एहतियात करना लाजिम है। इस वक्त तो पढ़े लिखे लोगों को आप देखें, घर में बैठे हैं जी, बोर हो गए हैं, पूरी फैमिलीज़ को लेके हम अपनी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। यूके की अगर हम मिसाल दे रहे हैं, वहाँ हर सुपरमार्केट में 1 in 1 out रूल बन चुका है, यानी एक बंदा अंदर जाएगा, जब तक वो बाहर नहीं निकल जाता अगले को जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ हम कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं कर रहे। बड़े बड़े स्टोर्स हैं, तो मेरी अंदाज़ा यही है कि वहाँ पे पढ़े लिखे लोग ही आ रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी सिद्रा, डॉक्टर मीर जफर हियर। क्या हाल चाल है जफर साहब आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। Specialist dealing with these kind of diseases and contamination of the places, almost 20 years. 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, कम्युनिकेबल डिजीजेस के हवाले से, Wonderful to know that. और इन्फेक्शन कंट्रोल के हवाले से। So I am heading as a CEO of Eco Pakistan. हमने एक वेबसाइट भी बनाई है ताकि लोगों को अवेयर कर सके नेशनल लैंग्वेज के अंदर। तो सिलसिला ये है कि पोस्ट कोरोना का जो सिलसिला है, इसके अंदर लोग बहुत परेशान हैं कि इंडस्ट्री कैसे खोली जाएगी, इकोनॉमी को कैसे रिवाइटलाइज कराया जाएगा। और ज़फर साहब, इस वक्त हमारी गुफ्तगू फोकस कर रही है जो चैलेंज हमारे सामने है आपकी, क्योंकि ये फील्ड ही है। मुझे बताइए कि OPDs करना या जो लोगों को कोरोना के अलावा अगर कोई मेडिकल अटेंशन चाहिए, आप क्या समझते हैं? कुछ खास अस्पतालों को खोल देना चाहिए, वहाँ पे उनको आने देना चाहिए? आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? देखिए सिद्रा, दो चीजें हैं। हम सबसे पहले तो ये देखें कि इकोनॉमी जिस तरह डाउन जा रही है जी, हमें सबसे पहले इंडस्ट्रीज को ओपन करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट जितने हैं वो एटलीस्ट हेल्थ सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग पॉलिसी को बनाई जाए उनकी। जैसे फरहान बैठे हुए हैं, फरहान मस्ट बी नोइंग वी बीन डीलिंग विद ऑक्यूपेशनल हेल्थ ऑल ओवर द ग्लोब। दुनिया में जैसे प्रैक्टिस होती है कि कोई भी शख्स अगर कोई इन्फेक्शन लेके आता है इंडस्ट्री के अंदर, वो तमाम एम्प्लॉयज को बीमार कर देता है और साथ साथ उनकी जो प्रोडक्शन है, अगर एक शख्स भी बीमार हो जाए तो दूसरा इफेक्ट होने से उनकी प्रोडक्शन और इकोनॉमी डाउन हो सकती है, जिस भी इंडस्ट्री की है। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ पाकिस्तान में बिल्कुल निगलेक्टेड है। मेरे ख्याल से फरहान इस बारे में बेहतर बता सकते हैं। पॉइंट नोटेड जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। जुनैद, कई चीज़ें हम for the sake of doing it, because वो कहा ना कि not doing or taking no action is going to cost us more। हमने देखा कि सैनिटाइजिंग स्प्रे ऑन गेटवेज हमने लगा दिए, वो किसी काम के हैं भी? कैन दे एक्चुअली प्रिवेंट a disease like corona? Yes, because see you have to understand कि इसका स्प्रेड कैसे हो रहा है। इसका स्प्रेड नाक, मुंह और आँख से हो रहा है। एंड इट इज़ द मोमेंट के जैसे इस सोफे पे कोरोना है, फॉर एग्जांपल मुझसे पहले जो इंसान बैठा है उसका हाथ यहाँ लगा और फिर मैं इधर ही हाथ लगा के और अपने मुंह पे लगा लूँ, उससे पहले मुझे सैनिटाइज़र लगाना है।
उसके बाद फिर माई हैंड्स आर क्लीन, क्योंकि कहते हैं 99.9%. ऑफ कोर्स इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैनिटाइजर्स, सो यू गेट द गुड वन. उसकी भी क्वालिटी एश्योरेंस अगेन पाकिस्तान की बड़ी इशू ना, कि आप जो कह रही हैं हेल्थ केयर में क्वालिटी एश्योरेंस, तो इन प्रोडक्ट्स में भी तो क्वालिटी एश्योरेंस, आपको पता नहीं आप कौन सा सैनिटाइजर लगाएं इस वक्त आपकी तो, बल्कि इस बात से मेरे जहन में एक और चीज़ आ रही है. फरहान, यू वर जस्ट टॉकिंग अबाउट डॉनिंग एंड डॉफिंग द PPE. हमने एक और ट्रेंड देखा कि तमाम ही फैशन डिज़ाइनर्स एंड टेक्सटाइल कंपनीज, आई थिंक विद गुड इंटेंशन, दे केम फॉरवर्ड इन दिस सेट कि वी वांट टू स्टार्ट स्टिचिंग द प्रोटेक्टिव गेयर, बट देर इज़ अ रीज़न वाई स्पेसिफिक कंपनीज डू दैट. उन्होंने कहा कि जी अगर आपकी वो नीडल भी जो भी उसकी ग्राफ्टिंग का एक खास वर्क कहा जाता है, इट इज़ इनफ टू हैव टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस गो थ्रू इट, देन इट्स नॉट प्रोटेक्टिव गेयर एनी मोर. प्लान इस पे थोड़ी ज़रूर वजाहत चाहूँगी. बिल्कुल, आपने जो बात की है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको मैं बताऊँ दो मसले हो रहे हैं. एक तो गुड इंटेंशंस आर नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल ऑल्सो. इसकी अच्छा पे उसका मटीरियल भी बड़ा मैटर करता है. ये तो आपने रियलाइज़ कराई दिया कि नीडल जहाँ पे जब से सीव करते हैं तो वहाँ पे वो जर्म्स अंदर आ सकते हैं. लेकिन इसके साथ उसका मटेरियल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे मटेरियल्स जो हैं वो अंदर आने को रोकते नहीं हैं जरासीम को. थर्ड चीज़ ये कि फिर वो PPE पहन के कुछ मटेरियल इतने ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं कि वो पहनना भी मुश्किल है डॉक्टर्स के लिए फॉर 8 आवर्स एटलीस्ट, क्योंकि वो अनब्रीदेबल होते हैं. तो देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस एंड लॉट्स ऑफ इश्यूज़. लेकिन हमारे पास इस वक्त PPEs आ रहे हैं. कंपनीज एक तो गुड इंटेंशन के अलावा बैड इंटेंशन की कंपनीज हैव स्प्रंग अप जो PPEs बना रही हैं और फ्लड कर रही हैं डॉक्टर्स को, क्योंकि उन्होंने कभी यूज़ ही नहीं किए हुए हैं, उनको पता नहीं है द डिफरेंस. थर्डली बेतहाशा फ्लड हो गई है मार्केट फ्रॉम ब्लड टेस्ट किट्स, जो कि बहुत सारी जो है फेक किट्स हैं एंड वो मिसलीडिंग है. अगर एक किट है जो 50% लेट से रिलायबल है और अगर उससे कोई टेस्ट कराता है वो नेगेटिव आ गया, सो अगर तो दैट अगर वो फॉल्स नेगेटिव था, यानी उसको 50% चांसेस एक्चुअली पॉजिटिव था, लेकिन नेगेटिव थी, तो वो बंदा और ज़्यादा फैला रहा है. सही. हमारे पास कंट्रोल्स, अभी सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना हमारे पास कि डॉक्टर्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज का. और आपको मैं बताता चलूँ आपके प्रोग्राम की तरफ से कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो है वो बंद पड़ी हुई है, जो डॉक्टर्स को रजिस्टर करती है. आई थिंक 15,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं जो कि अब ये रजिस्टर ही नहीं हो पाए हैं कि वो फील्ड में आ सकें और काम कर सकें. और इससे ज़्यादा 30-40,000 डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि जिनके PMDC एक्सपायर हो गए और ऑफिशियली वो काम ही नहीं कर सकते. हमारी जो हेल्थ केयर कमीशंस बनी हुई हैं, सिंध हेल्थ केयर कमीशन और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, सिंध हेल्थ केयर कमीशन वो किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल करेगी जबकि डॉक्टर्स ही रजिस्टर्ड नहीं होंगे. फरहान, आप लोगों की तो बिकॉज ऑफ द टास्क फोर्स डायरेक्ट फेस टाइम है विद द CM. व्हाई आर दीज इश्यूज नॉट गेटिंग स्ट्रीमलाइंड अंडर द CM ना. इट इज अच्छा खासा PMDC चल रहा था, इट वाज डिसॉल्व्ड और एक नई बॉडी बना दी गई. फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है कैंसिल किया, फिर PMDC बनी, फिर कोरोना आ गया. इट इज़ नॉट थ्रू द चीफ मिनिस्टर, इट इज़ थ्रू द फेडरल गवर्नमेंट. एंड हम ये हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल्स और ये जितनी काउंसिल हैं शुड बी ऑटोनमस बॉडी विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस एंड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रेजुडिसेस एंड बायसनेस. एब्सोल्युटली. और फरहान, इसी बात को आगे चलाते हुए Junaid, because you've also served in the administrative position and also as an interim minister, आप क्या समझते हैं कि जब हम मरहलावार लॉकडाउन की वफाकी लेवल पे बात कर रहे होते हैं, एक जो इनकी मीटिंग्स भी हो रही हैं, डू दे हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम पीरियडिकली इन प्रायोरिटीज़ को, इन इश्यूज़ को अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ एड्रेस कर पाएँ? बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन देयर इज़ वन मीटिंग हैपनिंग एंड इट्स अ मेजर बिग मीटिंग हैपनिंग जिसमें टेस्टिंग की अगर बात हो रही है और उसमें अगर आप ये PMDC वाला इशू लेके आएंगे, इट विल प्रोबेबली जस्ट गेट शॉट डाउन कि भाई ये तो अभी तरजीह में शामिल नहीं है. मैटर एट हैंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी. लेकिन ना एवरी बैड थिंग शुड बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी ना. ये तो एक जनरल फिलॉसफी है. तो इस वक्त हमारे पास अपॉर्चुनिटी है. अगेन हमें अल्लाह एक राह दिखा रहा है कि यहाँ आप शॉर्टफॉल्स हैं आपकी, ये इसको करेक्ट कर लें. लगता है ये ओवरहॉल करेगा हमारे पूरे सिस्टम को. आई होप सो. और जैसे कि अभी भी लास्ट मीटिंग में भी ये डिस्कस हुआ और अगली में भी होगा कि जो कोरोना सेंटर्स अभी बन रहे हैं, तो वी शुड नॉट इवन थिंक ऑफ शटिंग देम. मे बी ये नया कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ कंट्रोल के कोई सेंटर्स बन सकते हैं फ्यूचर के लिए, क्योंकि these type of pandemics are here to stay now. अब ये अगर ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर था, बहुत सारी थ्योरीज है ना इसके ऊपर, कहाँ से आया, क्यों आया, किसने बनाया, जान के हुआ या नेचुरल वायरस है,
तो इफ इट वाज बायोलॉजिकल वॉरफेयर देन इट विल कम अगेन एंड इट विल कम अगेन। एंड आई लव द आइडिया। मैं आपको बताऊं कि वही वाली बात है, इन्ना मअल उस्र युस्रा, हर मुश्किल में हमारे लिए आसानी है। आई कंप्लीटली बैक वो डॉक्टर फरहान एंड डॉक्टर जुनैद हैव सेड कि इनको आप ये ना समझें कि स्टिच इन टाइम है, आज है फिर इसका कल हिस्से में इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। 2015 की एक टेड टॉक है ऑफ बिल गेट्स, आप उसको ज़रूर जाके देखिएगा, इन विच ही टॉक्स अबाउट कि अगर ये फ्यूचर है हमारा, इसी तरह के बायो हैजर्ड्स आते रहेंगे, बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, so maybe the best of the best have to come together. The paramedics and the doctors have to come together with perhaps our army and our military forces, जो कि अगर war games करती हैं तो हमारे पास एक प्लान मौजूद होना चाहिए जिसको उन्होंने नाम दिया था germ games का, कि let's talk about कि if they'll be like you know viruses and germs and bacteria coming in, तो हम किस तरह अपने existing infrastructure के साथ इसको fight करेंगे। इस पर मज़ीद बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हम कर रहे हैं अबाउट द डूज एंड डोंट्स, थिंग्स दैट वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ। अगर ये नंबर्स इसी तरह बढ़ते रहे, खुदा न खासा कहा जा रहा है कि 25 अप्रैल एक ऐसा टाइम आएगा जब आप बहुत बड़ा नंबर देखेंगे। आई डोंट वांट टू टेक दिस नंबर बिकॉज मुझे वाकई ये कहते हुए भी डर लग रहा होता है कि आप 40,000 50,000 से तजावुज़ कर जाएंगे, बट दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। और तभी कहा जा रहा है कि हिफाजती इक़दाम कीजिए। कल एक बड़े ही दिल खराश मंजर मैंने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा, और आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि जहां हमारे सामने कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नए हैं, जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते थे, लेकिन कई जगह हम अपनी जहालत, अपने सिस्टम्स के ना होने की वजह से मज़ीद मार खाएंगे। जो इमेजेस हमने देखे वो ये थे कि यूज़ PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो था, जिसके अंदर ये गियर शामिल है, ये जंपर सूट की तरह की जो चीज़ पहनी जाती है, इसको डिस्पोज ऑफ किया गया था खुले मैदान में। सिरिंजेस भी थी, बाकी दूसरा मेडिकल वेस्ट था, और छोटे बच्चे जो मेरे ख्याल में करीबी की किसी थे वो जाके उससे खेलना शुरू हो गए, और बाकायदा उस डिस्पोज ऑफ किए हुए गियर को उन्होंने पहना हुआ था। डॉक्टर फरहान, इट इज़ समबडी लाइक यू, आपको तो यू मस्ट बी शिवरिंग एंड शडरिंग जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। नाइटमेयर्स हैं। देखिए, इसकी वजह ये हो रही है कि हमारे यहाँ ना एक और जो चैलेंज है ना, वो बहुत बड़ी अतायत है, क्वैकरी एंड अपॉर्चुनिस्ट। इसी तरह से हेल्थ प्रोफेशन के अंदर भी जिस तरह से अभी इतने होर्डर्स हैं ना, जो चीज़ें जमा कर रहे हैं और एक्सपेंसिव बेच रहे हैं। एक जो स्वाब लेने का जो स्टिक है जो 300 रुपये की मिलती थी, वो आज 1700 की मिल रही है। PPE ड्रेसेस जो 300-400 के नहीं थे, वो आज 2,500 तक पहुंच गए थे। अब सारे लोगों ने बनाने शुरू कर दिए। मास्क आप देखें, N95 150 रुपये का भी मास्क नहीं है, जो आज 1500 से 2000 रुपये का मिल रहा है। अच्छा, अब इसी तरह से मेडिकल प्रोफेशन एंड जाली जो डॉक्टर्स हैं या अतायत जो है ना, वो भी अब बड़ी फ्लोरिश कर रही है। हम लोगों का एक दो चीज़ें का बड़ा मसला है ना, हम लोग बड़े बिलीव्स करते हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स के ऊपर, और जो चीज़ हमें बताई जाए जो कि पढ़े लिखे लोग नहीं बताएंगे, वो हम ज़रूर उस पर बिलीव करते हैं। मैं हैरान हूँ, आपका चैनल ऐसा नहीं करता। कुछ चैनल्स उनको एडवर्टाइज़ भी करते हैं कि एक साहब थे जिन्होंने जो हेपेटाइटिस का इलाज भी करते हैं, एड्स का भी करते हैं, TB का भी करते हैं, शुगर का भी कर लेते हैं। एक ही पर्सन जो कि गिनीज बुक में होना चाहिए अगर ऐसा कोई शख्स हो। साहब, हम तो इतना ज़बरदस्त बोलते हैं, हम पानी से गाड़ी चला लेते हैं, आप ये बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि अब दो तरह के इसमें मसाइल आ रहे हैं। एक वो आ रहे हैं जो कुछ अच्छे डॉक्टर्स फील्ड में पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन अगर डॉक्टर्स गाउन्स पहन लें, नर्सेज गाउन्स पहन लें, लेकिन उसके बाद जो वेस्ट डिस्पोजल की केयर ना हो, जो बेड शीट्स हैं, जो पेशेंट्स के कपड़े हैं, उनके बारे में ना सोचा जाए, तो ये भी बड़ा चैलेंज है। और उससे ज़्यादा बड़ा जो मसला है कि हर जगह पे कोने कोने जगहों में इसका इलाज आ गया है, और वो इलाज वेरियस तरीक़ों से हो रहा है, और कॉन्फिडेंस जीतने के लिए वो लोग PPEs पहन लेते हैं, और लाइनें लगी हुई हैं, रश लगा हुआ है, और ये डॉक्टर साहब जो हैं, फेक डॉक्टर साहब वन वीडियो जो मेरे ख्याल में हर शहर के नाम से फिर उन्होंने फ्लोट की कि देखिए जी इस्लामाबाद में अभी एक कोरोना पेशेंट की डेथ हो गई, ये देखिए जी ये रावलपिंडी से है, नहीं जी ये वीडियो लाहौर से है। आई थिंक इट्स माइंड बॉगलिंग। लेकिन एक थोड़ी सी क्लैरिटी मैं मजीद चाहूँगी डॉक्टर जुनैद, पीपल हु डाई अनफॉर्चुनेटली ऑफ कोरोना, जो अब हमारे पास नंबर इस वक्त 63 पे पहुँच गया है सुबह तक की जो लास्ट रिपोर्ट्स हैं, इनका हाउ इन्फेक्शस
इज़ देयर डेड बॉडी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो लोगों के जहनों में है, क्योंकि दूसरे ममालिक में हम देख रहे हैं कि इनको बाकायदा अलहदगी में क्रिमेट किया जा रहा है, बड़ी तादाद में किया जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त क्या सिनेरियो है और क्या वाकई कोरोना पेशेंट की डेड बॉडी से ये मर्ज़, ये वबा किसी और को लग सकती है? आई थिंक देयर टू रीजंस फॉर दिस मैस क्रेमेशंस एंड मैस ग्रेव्स जो बनाई जाती हैं। एक तो ये है कि विल इट स्प्रेड द इन्फेक्शन और नॉट, और सेकंड ये भी है कि जब वॉल्यूम इतनी ज़्यादा हो जाए कि उसको किस तरह से मैनेज करें कि अगर कि फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे अगर 50 या 100 डेथ्स पर डे हर दिन होना शुरू हो जाए तो इतनी सारी वॉल्यूम की तदफीन करना इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर इतने सारे लोग उसके लिए निकलेंगे तो उसकी जगह क्या करते हैं जो दूसरे ममालिक हैं, वो एक मैस ग्रेव खोदते हैं और उसमें सारी बॉडीज़ डाल देते हैं अनफॉर्चुनेटली, या उनको क्रेमेट कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो येस इन्फेक्शन फैल सकता है बिकॉज जब तक एक लाइव बॉडी के अंदर तो सर्कुलेशन में आपके इन्फेक्शन, तो इट डज लिव फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बट इट डज डाई विद द बॉडी बिकॉज उसको एक होस्ट की ज़रूरत है ना इन्फेक्शन को ज़िंदा रहने के लिए। जिस तरह जब आपके जिस्म से बाहर आ जाता है, जब हम मास्क उतारते हैं और अगर हम किसी और को दे रहे हैं इन्फेक्शन तो वो किसी सरफेस पे एक लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, तो इसी तरह डेड बॉडी में भी एक लिमिटेड टाइम के लिए रहता है। लेकिन आई थिंक वो इतनी ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो जाती है जब अमेरिका में ऑलमोस्ट 2000 डेथ्स अ डे हैं, रोज़ाना 2000 लोग मर रहे हैं अमेरिका में, फ्रांस में 1500 टच करके वापस आए हैं, इंग्लैंड में 1000 पर डे, 1000 पर डे, यानी कि 10 दिन में 10,000 डेड बॉडीज जमा हो जाएंगी, एक महीने में 30,000 डेड बॉडीज जमा हो जाएंगी। प्रोटोकॉल राइट नाउ इन पाकिस्तान, क्योंकि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ नंबर्स कम हैं, लेकिन ये 63 डेथ्स जो हुई हैं, ये 63 मैयतें जब घर वालों को वापस की गई होंगी या दी गई होंगी, उसका क्या प्रोटोकॉल है? बिकॉज हर तरह की बात इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रही है कि जिनको गुस्ल भी नहीं दिया जाता, इसकी आप आखिरी दीदार भी नहीं कर सकते, बिल्कुल ड्रैप होता है आपको, मेरे पहनेंगी, ग्लव्स पहनेंगी या और डिसेमिनेट कर देंगी इस इन्फेक्शन को आवाम के अंदर। ये जो राशन बांटे जा रहे हैं डिग्गियों में भर भर के, वी हैव नो सिस्टम इन प्लेस ना। बेसिकली अगर एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो, नादरा आपके पास है, आपके पास सारा डेटाबेस है, कौन किस घर में रहता है, उस घर में कितने लोग रहते हैं, यू हैव एवरीथिंग, व्हाई डोंट यू यूज इट टू योर एडवांटेज? मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर डोमेस्टिक हेल्प या सपोर्ट है या फैक्ट्री वर्कर्स हैं, हमने वही बात है कि मोबिलिटी भी तो हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा है ना। किसी का शिनाख्ती कार्ड बना हुआ है डेरा इस्माइल खान का, लेकिन वो काम कर रहा है कराची में, तो आप नादरा कार्ड के ज़रिए उसको लोकेट कैसे करें, कहाँ पे उसको राशन दें? आई थिंक दीज आर द इश्यूज़ जिसको ओवरहॉल करने की, स्ट्रीमलाइन करने की और अब फ़ाल सिस्टम्स बनाने का वक्त है। और मेरे ख्याल में नाउ इट शुड हैव बीन डन मे बी 10 years ago, लेकिन अब आप वक्त बिल्कुल लूज़ नहीं कर सकते। इस वक्त इस सारी सिचुएशन में फ़ाइट करने के लिए हुकूमत का, सिस्टम का, रियासत का साथ दीजिए और उसके लिए बिल्कुल बेसिक तदाबीर, इस लॉकडाउन को, इस मुश्किल के वक्त को वाकई अपनी कौम पे आए हुए कड़े वक्त की तरह कबूल कीजिए और इस पे अमल पैरा हो जाइए। घर से गैर ज़रूरी मत निकलिए, अपनी हिफाजत ज़रूर उसको अव्वलीन तरजीह बनाइए। डॉक्टर फरहान, डॉक्टर जुनैद, आप लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ों की वजाहत की एंड वी विल कीप काउंटिंग ऑन योर सपोर्ट टू गेटिंग पीपल मोर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन लाइक दिस। इसी के साथ जी आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।